जब छठी चरण की प्रक्रिया पूरी हो गई है तो झूठ मूठ का वो काउंसलिंग रद्द करके इस प्रक्रिया को और बढ़ाया जा रहा है आगे, ताकि 7वीं चरण वाले अपना डिमांड ना करें कि हाँ मेरे लिए नोटिफिकेशन आए। तो अब हम 1 लाख अभ्यर्थियों जो बिहार से बेरोजगार हैं और सीटेट उत्तीर्ण हैं, हम लोगों का मांग है कि जब तक नोटिफिकेशन जारी नहीं करेंगे तब तक हम लोगों का आंदोलन इसी तरह जारी रहेगा। अगर कोई भी आदमी पढ़ता है तो किस लिए पढ़ता है? आदमी 10th करे 12th करे, इतने मेहनत के बाद गरीब अभ्यर्थी घर बेच के, गहना बेच के, जेवर बेच के, पूरे चीज़ को बेच बाच के गरीब माँ बाप किस लिए पढ़ाता है? कोई भी बच्चे का माँ बाप तो ये सपना सजोता है कि हमारा बच्चा भी कुछ करेगा और उसको पढ़ाने के बाद सीटेट पास करे। सीटेट पास करने के बाद अगर वो अर्हता को पार कर लेता है, उसके बाद 3 वर्षों से प्रतीक्षारत, उसके बाद भी रोड पे प्रोटेस्ट करे, ये तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। बिहार में शिक्षक नियुक्ति की जो प्रक्रिया है वो काफ़ी जटिल है। बिहार में पूरे देश भर के लोग शिक्षक बन सकते हैं, लेकिन एक बिहारी पूरे देश में जाकर शिक्षक नहीं बन सकता है। यह घनघोर विडंबना है कि बिहारी लड़का न तो झारखंड में जाकर शिक्षक बन सकता है, न तो दिल्ली में जाकर शिक्षक बन सकता है, न तो महाराष्ट्र में जाकर शिक्षक बन सकता है, क्योंकि वहाँ डोमिसाइल लागू है। 3 साल से सर 2019 से सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है, जल्द आएगा, अति शीघ्र आएगा, शीघ्र आएगा, छठा खत्म होगा तब आएगा। अब बताइए आज तक छठा खत्म नहीं हुआ, 23 तारीख को उन लोग को नियुक्ति पत्र मिल गया। द पंचायत देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ मिराज मलिक। देखिए बिहार में बहार है, नीतीश कुमार की सरकार है और आप हमारे पीछे देख लें सारे बेरोजगार हैं। अब क्यों बेरोजगार हैं, क्या वजह है, क्यों यहाँ धरना प्रदर्शन करके बैठे हुए हैं, इन्हीं से जानते हैं। जी आपका नाम? मेरा नाम दीपांकर गौरव हुआ। क्यों बैठे हुए यहाँ धरना देकर? सर हम लोग 3 सालों से शिक्षक बनने की तमाम योग्यता होने के बावजूद रोड पर हैं। तो अपनी मांग के लिए आज सरकार से आरजू विनती करने आए हैं कि सर महोदय, हम लोग सीटेट उत्तीर्ण हैं, हम लोग बीएड जैसी महंगी तालीम हासिल किए हुए हैं और बिहार में शिक्षकों की कमी है और हम लोग उपलब्ध हैं, तो हम नम्र निवेदन है कि आप हमारी नियुक्ति कर लें। सर बिहार में शिक्षक नियुक्ति की जो प्रक्रिया है वो काफ़ी जटिल है। बिहार में पूरे देश भर के लोग शिक्षक बन सकते हैं, लेकिन एक बिहारी पूरे देश में जाकर शिक्षक नहीं बन सकता है। यह घनघोर विडंबना है कि बिहारी लड़का न तो झारखंड में जाकर शिक्षक बन सकता है, न तो दिल्ली में जाकर शिक्षक बन सकता है, न तो महाराष्ट्र में जाकर शिक्षक बन सकता है, क्योंकि वहाँ डोमिसाइल लागू है। और पूरे देश का एकमात्र राज्य बिहार है जहाँ पूरे देश के लोग यहाँ के शिक्षक बन सकते हैं। तो हमारी यह भी मांग है कि अगला जो 7वां चरण हो उसमें डोमिसाइल नीति लागू हो, ताकि बिहार का बच्चा बेरोजगार न बच पाए। दूसरी बात यह है कि जो तमाम लोग सीटेट पास हैं, डोमिसाइल के बाद तमाम लोग जो सीटेट पास हैं उनकी एक ऐसी प्रक्रिया अपनाई जाए, ऑनलाइन प्रक्रिया के तहत सबकी बहाली ली जाए, ताकि कोई बच्चा, कोई अभ्यर्थी बेरोजगार न छूटे और सबकी बहाली सुनिश्चित हो। अच्छा, कितनी तकलीफें होती है, इतना मेहनत मुशक्कत करके पढ़ते हैं, उसके बाद आप शिक्षक बनने वाले हैं, आपको रोड पे ला दिया जाता है। एक ये बात बताइए सर कि अगर कोई भी आदमी पढ़ता है तो किस लिए पढ़ता है? आदमी 10th करे 12th करे, इतने मेहनत के बाद गरीब अभ्यर्थी घर बेच के, गहना बेच के, जेवर बेच के, पूरे चीज़ को बेच बाच के गरीब माँ बाप किस लिए पढ़ाता है? कोई भी बच्चे का माँ बाप तो ये सपना सजोता है कि हमारा बच्चा भी कुछ करेगा और उसको पढ़ाने के बाद सीटेट पास करे। सीटेट पास करने के बाद अगर वो अर्हता को पार कर लेता है, उसके बाद 3 वर्षों से प्रतीक्षारत, उसके बाद भी रोड पे प्रोटेस्ट करे, ये तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और ये इस चीज़ को अविलंब उनको संज्ञान में लेना चाहिए शिक्षा मंत्री जी को। माननीय शिक्षा मंत्री जी ये बार बार कहते हैं कि हम शीघ्र कर देंगे, जल्दी कर देंगे, तुरंत कर देंगे, मगर वो अभी तक ये शीघ्र, जल्दी और तुरंत का मतलब हम लोग को नहीं बताए कि उनका शीघ्र कब होगा, जल्दी कब होगा और तुरंत कब होगा। वो बार बार यही बात को कहते हैं कि हम मतलब सितंबर में कर देंगे, अक्टूबर में कर देंगे। हम लोग को वैसे मत बताइए, जनवरी में कर देंगे, जनवरी आएगा, फरवरी में कर देंगे, फरवरी आएगा, मार्च में कर देंगे, मार्च आएगा, फिर आगे बढ़ाते चले जाएंगे। तो हम लोग को ये कहना है कि एक तारीख सुनिश्चित कीजिए, महीने की तारीख सुनिश्चित कीजिए। और वो हम लोग को बोले हैं कि मार्च के प्रथम सप्ताह में 7वां चरण का प्राथमिक विज्ञप्ति हम लोग आप लोगों को देंगे। तो हम लोग श्रीमान 3 से लेकर 5 तारीख तक आपका प्रतीक्षारत हैं कि आप हमको कब दे रहे हैं 7वां चरण प्राथमिक विज्ञप्ति। और अगर तब भी नहीं मानिएगा तो हम अभ्यर्थी क्या करें? हम लोग तो कोरोना से डर नहीं रहे हैं, हम लोग तो बेरोजगारी से डर रहे हैं। बेरोजगारी दुनिया की सबसे बड़ी महामारी है, हम लोग की सबसे बड़ी महामारी बेरोजगारी है। इस बात को संज्ञान में लीजिए। अगर संज्ञान में नहीं लीजिएगा तो हम लोग जितने भी 90,000 वंचित साथी हैं, सभी लोग माननीय शिक्षा मंत्री जी के आवास पे और घर पे जाके आत्मदाह करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। हम लोग अब जिंदा रह के क्या करेंगे श्रीमान? जब रोजगार ही नहीं मिलेगा तो फिर
कितने सालों से आश्वासन दिया जा रहा है? 3 साल से सर, 2019 से सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है, जल्द आएगा, अति शीघ्र आएगा, छठा खत्म होगा तब आएगा। अब बताइए, आज तक छठा खत्म नहीं हुआ। 23 तारीख को उन लोगों को नियुक्ति पत्र मिल गया। विजय चौधरी के पास आप लोग गए थे, शिक्षा मंत्री के पास? 1000 बार गए थे विजय चौधरी सर के पास, और शिक्षा विभाग में 1000 अभी लेटेस्ट में शुक्रवार को मिल के आया है सर। जी जैसे ही खत्म होगा इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। 23 तारीख को नियुक्ति पत्र मिल गया तो खत्म हुई हो गया। आप नोटिफिकेशन दीजिए, बोले थे कि मार्च के पहला सप्ताह में जारी कर दिया जाएगा नोटिफिकेशन, लेकिन अभी तक तो देख लीजिए 3 तारीख हो गया, अभी तक कुछ सुखबुगाहट हो ही नहीं रहा शिक्षा विभाग में। 7वें चरण के लिए 90,000 अभ्यर्थी देखिए यहाँ पे रोड पे आ गया है। कोई अपना खेत बेच के आया है, कोई अपना माँ का जेवर बेच करके बीएड किया है, और वो अभ्यर्थी यहाँ पे आए हैं। बताइए वो कब तक झेलेंगे बेरोजगारी की मार। कहाँ से आई हैं मैम आप? जी मैं देवी कुमारी मुजफ्फरपुर से। मुजफ्फरपुर से। जी हम लोग आवेदन वंचित अभ्यर्थी करीब 1 लाख हैं, जो 3 साल से शिक्षा विभाग से लेकर के शिक्षा मंत्री जी के घर पे दर दर ठोकर खा रहे हैं और भटक रहे हैं। लेकिन आखिर हम लोगों को जॉब अब कब दिया जाएगा? आपका तो ये छठी चरण आजीवन चलने वाली बहाली है, तो फिर हम लोगों का भी पीछे से नंबर है महोदय। हम लोगों को भी जॉब चाहिए। इस कोरोना काल में दिसंबर में ही सीटेट उत्तीर्ण किए, मात्र 14 दिन के लिए हम लोगों को आवेदन से वंचित कर दिया गया। और अब जब छठी चरण की प्रक्रिया पूरी हो गई है तो झूठ मूठ का वो काउंसलिंग रद्द करके इस प्रक्रिया को और बढ़ाया जा रहा है आगे, ताकि 7वीं चरण वाले अपना डिमांड ना करे कि हाँ मेरे लिए नोटिफिकेशन आए। तो अब हम 1 लाख अभ्यर्थियों जो बिहार से बेरोजगार हैं और सीटेट उत्तीर्ण हैं, हम लोगों का मांग है कि जब तक नोटिफिकेशन जारी नहीं करेंगे तब तक हम लोगों का आंदोलन इसी तरह जारी रहेगा। इसके बाद हम लोग अनशन पे भी बैठेंगे, क्योंकि हमारे पास खोने के लिए एक प्राण के सिवा अब कुछ नहीं रह गया है। क्योंकि पढ़ते लिखते तो उम्र बीत गया, उसके बाद जो प्रॉपर्टी बचा हुआ था माता पिता के थ्रू वो भी पढ़ने लिखने में चला गया। अब क्या है, केवल एक डिग्री है, तो डिग्री का क्या करेंगे? सोनपापड़ी खाएंगे, और खा करके सोनपापड़ी हम कितना दिन तक जिंदा रहेंगे? इससे बेहतर है कि या तो नोटिफिकेशन जारी कीजिए, नहीं तो हम लोग अपने आप को यहीं पे समाप्त कर देंगे। जब तक नोटिफिकेशन जारी नहीं होगा तब तक हम लोग इस स्थल को छोड़ नहीं सकते हैं। देखिए बड़ी इनकी साफ डिमांड है कि नोटिफिकेशन जारी करे। कहाँ से आई हैं आप? वैशाली से आए हैं। कितनी तकलीफें होती है जिस तरह से आप लोग इतना पढ़ लिख कर इस मुकाम पे पहुंचते हैं, उसके बाद जब जॉब नहीं मिलती है तो कितनी तकलीफें होती है आप लोग? बहुत तकलीफें होती हैं, लेकिन शिक्षा मंत्री इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं कि हम लोग को भी तकलीफ होती है। उनको लगता है क्या है कि हम अभ्यर्थी को जितना टॉर्चर करेंगे अभ्यर्थी उतना खुश होंगे, लेकिन ऐसा होता कुछ नहीं है। महज 13 दिन के कारण आज हम लोगों को ज्वाइनिंग प्रक्रिया से वंचित कर दिया गया है। 13 दिन बाद हम लोग पास आउट हुए थे, और उनका कहा अधिकारियों के द्वारा कहा गया कि आप लोग बाद में पास आउट हुए हैं, आप लोग 7वें चरण का वेट कीजिए। हम लोग 3 साल से 7वें चरण का वेट कर रहे हैं और 7वें चरण आने का नाम ही नहीं ले रहा है। अब शिक्षा मंत्री जी क्या बोलते हैं कि अभी तो छठे चरण की प्रक्रिया चल रही है महोदय, बाद में 7वें चरण की प्रक्रिया शुरू होगी। तो मैं शिक्षा मंत्री से पूछना चाहती हूँ कि आपकी छठी चरण की प्रक्रिया कब तक चलेगी? इसको आप पंचवर्षीय योजना बना दिए हैं, ये ऐसी खुजली बन गई जो कभी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। और इस वजह से हम 7वें चरण की बहाली से वंचित अभ्यर्थी, छठी चरण की बहाली से वंचित अभ्यर्थी अभी तक वेट कर रहे हैं। आप बोलते हैं अति शीघ्र आएगा, तो अति शीघ्र कब आएगा? आप डेट बता दीजिए ना कि इस दिन आपका अति शीघ्र आएगा। अति शीघ्र कोई शब्द नहीं होता है, आप डेट और मंथ बताइए हम लोगों को। देखिए इनका भी साफ कहना है कि कभी एसटीडी के अभ्यर्थी जो है धरना प्रदर्शन करते हैं, अब सीटेट के फिर बीटेट के लगातार जो है बिहार में धरना प्रदर्शन कर रहा है। जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि बिहार में बहार है, नीतीश कुमार की सरकार है, और देख लें जितने भी अभ्यर्थी हैं वो आज बेरोजगार घूम रहे हैं। सरकार को कुछ दिख नहीं रहा है। जब भी जाते हैं विजय चौधरी के बाद सिर्फ आश्वासन और आश्वासन ही मिलता है। कभी छठे चरण को लेके, कभी 7वें चरण को लेके, कभी भी जो है इन लोग की बहाली को लेकर कोई बात ही नहीं होती है, ना नोटिफिकेशन को लेकर कोई बात होती है तो सिर्फ आश्वासन को लेकर। इसी तरह की तमाम बड़ी खबरों के साथ हमारे साथ जुड़े रहें। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। द पंचायत को सब्सक्राइब कीजिए और स्वतंत्र पत्रकारिता को आगे बढ़ाइए।